आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब फिल्म की कहानी बताएंगे। इस कहानी में एक माँ, उसका बेटा और उनके रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक अमीर परिवार से। इसमें एक खूबसूरत महिला है जिसका नाम है बारबरा। उसका पति रूक बहुत पैसे वाला है। उनका एक बेटा है टोनी, लेकिन रूक को अपने बेटे से कोई खास लगाव नहीं होता। बारबरा उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि टोनी को समय नहीं दे पाती। एक दिन दोनों पार्टी में जाते हैं और टोनी को घर पर एक आया के साथ छोड़ देते हैं। पार्टी में सबकी नजरें बारबरा पर टिकी रहती हैं, जिससे रूक जलने लगता है। बारबरा पार्टी में अजीब अजीब सवाल पूछती है, जैसे क्या तुम पैसों के लिए किसी के साथ सो सकते हो। बाद में बारबरा किसी अजनबी की कार में बैठकर चली जाती है। रूक परेशान हो जाता है। रात में जब वो घर आता है तो बारबरा बहुत देर से लौटती है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। अब टोनी बड़ा हो गया है और बारबरा के साथ ज्यादा समय बिताता है, क्योंकि उसका पिता अक्सर घर से बाहर ही रहता है। एक दिन रूक कुछ विदेशी मेहमानों को घर लाता है। टोनी को फ्रेंच नहीं आती तो बातचीत में परेशानी होती है। एक मेहमान बारबरा की बॉडी की तारीफ करता है। इससे बारबरा गुस्से में उसे डांट देती है। रूक उस मेहमान के साथ चला जाता है। बारबरा उसके पीछे होटल जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो देखती हैं कि टोनी के कमरे में कोई लड़का है। रूक गुस्सा होता है, लेकिन बारबरा कुछ नहीं कहती। फिर और समय बीतता है। अब टोनी जवान हो चुका है और अपने दोस्त जेब के साथ लड़कियों को घूरता है। टोनी को एक लड़की मिलती है, ब्लैंका। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। पता चलता है कि टोनी लड़कियों और लड़कों दोनों की तरफ आकर्षित है। जब टोनी अपने माता पिता को ब्लैंका के बारे में बताता है तो बारबरा बहुत खुश होती है। चारों एक बार में जाते हैं और बाद में होटल रुकते हैं। टोनी और ब्लैंका एक कमरे में होते हैं, लेकिन टोनी बहुत सहज महसूस नहीं करता। कुछ दिन बाद बारबरा एयरपोर्ट पर देखती है कि ब्लैंका और रूक एक साथ हैं। उसे पहले से शक था, अब सब साफ हो जाता है। वह दोनों को खूब डांटती है और रोते हुए घर लौटती है। रास्ते में वह एक टैक्सी ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। घर पहुंचती है तो देखती है कि टोनी अपने दोस्त जेब के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो टोनी को डांटती है और बताती है कि उसका पिता ब्लैंका के साथ चला गया है। बारबरा अब सैम नाम के आदमी से मिलती है और उसे घर बुलाती है। सैम उसे समझाता है। फिर टोनी और सैम भी करीब आने लगते हैं। एक दिन बारबरा देखती है कि सैम दोनों के साथ छेड़खानी कर रहा है। सैम कहता है टोनी अब बच्चा नहीं है। बारबरा गुस्से में आ जाती है। टोनी की मानसिक स्थिति अब बिगड़ने लगती है। टोनी अपने पिता को चिट्ठी देने जाता है, लेकिन रूक और ब्लैंका उसे भाव नहीं देते। बारबरा और सैम के बीच संबंध गहरे हो जाते हैं। एक दिन टोनी घर लौटता है और बारबरा व सैम को साथ देखता है। फिर वो भी उनके साथ बिस्तर में शामिल हो जाता है। अगली सुबह बारबरा उसे देखकर जोर जोर से हंसती है। इसके बाद बारबरा पागल जैसा व्यवहार करने लगती है और आत्महत्या की कोशिश करती है। टोनी उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ एक महिला बारबरा को समझाती है कि रूक किसी से प्यार नहीं करता, उसे भूल जाओ। बारबरा धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक दिन जब वो नहा रही होती है, वो टोनी को बुलाती है और कहती है कि वो किसी और आदमी से मिलने जा रही है। टोनी को यह अच्छा नहीं लगता। बाद में वे एक अंतिम संस्कार में जाते हैं, जहाँ रूक और ब्लैंका मिलते हैं, लेकिन वो दोनों बारबरा और टोनी को इग्नोर कर देते हैं। टोनी अब बहुत बदल चुका होता है। वह एक समलैंगिक लड़के से दोस्ती करता है जो बारबरा को पसंद नहीं आता। वह टोनी को लड़कियों की ओर मोड़ने के लिए खुद उससे छेड़खानी करने लगती है, लेकिन टोनी को अच्छा नहीं लगता। टोनी की मानसिक हालत और खराब हो जाती है। एक दिन बहस के दौरान वह गुस्से में अपनी माँ को चाकू मार देता है। फिर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाता है और वहीं बैठकर नूडल्स खाने लगता है। जब पुलिस आती है तो उसे पागल समझकर गिरफ्तार कर लेती है। अंत में दिखाया जाता है कि रूक बारबरा के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। टोनी को 8 साल की जेल होती है, लेकिन जेल में 1 साल के अंदर ही वह आत्महत्या कर लेता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।